जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का विनर्स परिवार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं राजेश डांगे आप सभी के बीच में। यहाँ पर 13 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का आबकारी आरक्षक की भर्ती है, तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम संचालित हो रहा है उसका एनालिसिस वाला पार्ट यहाँ पर लेकर के आए हैं। तो यहाँ पे अभी हम विद्यार्थियों से जानेंगे कि आज का जो प्रश्न पत्र है वो किस लेवल का पूछा जा रहा है, क्या प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चंस के लेवल है या क्वेश्चंस का जो स्तर है वो क्या डिफ़िकल्ट तो हुआ है या नहीं हुआ है। तो आइए जानते प्रत्येक विद्यार्थी के साथ में, तो आइए जानते उनसे कि आज का पेपर जो था उनका कैसा रहा और क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। मैम शुभ नाम आपका? पुष्पा। पुष्पा। क्या स्कोर क्या रहा आपका आज? 69। और पेपर कैसा रहा आपका? बढ़िया था। बढ़िया रहा। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो पेपर के सेगमेंट में, तो सबसे डिफिकल्ट पार्ट कौन सा लगा आपको? सर डिफ़िकल्ट तो कुछ भी नहीं था, सब बेसिक ही आया था। हाँ, बस फिजिक्स के 3 से 4 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे, ओके। बाकी सब सिंपल ही था। मैथ और रीजनिंग बाकी सब सिंपल था, बेसिक था। अच्छा, जैसे गणित की अगर हम बात करें तो गणित में कौन से टॉपिक को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है? सबसे ज़्यादा एवरेज से पूछा गया। लगभग कितने क्वेश्चंस? 6 से 7 क्वेश्चन थे एवरेज के। और प्रतिशत वाला जो टॉपिक है आपका, उससे जी, प्रतिशत से कितने क्वेश्चन थे? फ्रैक्शन से 1 से 2 क्वेश्चन थे, बाकी ये प्रॉफिट एंड लॉस से थे 2 क्वेश्चन। और बस CI SI से कुछ? नहीं, CI SI से नहीं, क्षेत्र मिति से? क्षेत्र मिति से नहीं आया और ट्रिग्नोमेट्री से भी नहीं था एक भी क्वेश्चन। और अगर हम बात करें जैसे रीजनिंग वाले, रीजनिंग से बात करते हैं तो रीजनिंग में नॉन वर्बल से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं? नॉन वर्बल से 1 से 2 क्वेश्चन आए थे, बाकी ये जो थी तार्किक क्षमता से आए थे ज़्यादातर। जैसे अगर हम कैलेंडर की बात करते हैं, कैलेंडर से था कुछ? कैलेंडर से 1 क्वेश्चन था बस। ओके। और साथ में अगर हम बात करते हैं घन घनाप से? नहीं, घन घनाप से नहीं थे। और नंबर सीरीज से? नंबर सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन थे। हाँ, और साथ में बैठक व्यवस्था से? बैठक व्यवस्था से 1 क्वेश्चन आया था बस। साथ में अगर हम पेपर कटिंग से बात करते हैं तो नहीं, वो उसके एक भी क्वेश्चन नहीं थे पेपर कटिंग से। और जैसे करंट इवेंट्स की अगर हम बात करते हैं समसामयिकी में, समसामयिकी से कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं क्या? नहीं, करंट के 1 से 2 क्वेश्चन आए, 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, लेकिन वो 2024 का और 2025 का मिक्स था दोनों ही। ओके ओके। और साइंस में अगर अपने 3 पार्ट है, जैसे बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, तो बायोलॉजी में कैसे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है? बायोलॉजी के सिंपल थे, 2 से 3 क्वेश्चन बायोलॉजी के थे। केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन थे जिनमें तत्वों से पूछा गया था। बाकी फिजिक्स से 2 से 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए थे। ठीक है। तो ओवरऑल कहने का कि इजी पेपर था। इजी पेपर था, बेसिक आया था, बस बेसिक पर ध्यान देंगे तो हो जाएगा। काफ़ी बढ़िया, अच्छा लगा आपको और आपने समय दिया, थैंक यू उसके लिए। हमारे बीच में कुछ और प्रतिभागी जुड़े हुए। शुभ नाम आपका? अंजलि वर्मा। अंजलि जी, आपका शुभ नाम? विजयलक्ष्मी तोमर। ओके। तो अंजलि जी, हम बात करते हैं यहाँ पे जैसे चारों जो सेगमेंट थे अपने, मैथ्स की बात करें, रीजनिंग की बात करें और जीके की बात करें, साइंस की बात करें, तो इनमें सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट आपको कौन सा लगा? ये साइंस था, जो केमिस्ट्री वगैरह जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह आ रहे हैं ऑप्शन से, मतलब ऐसे उनको बनाने में डिफ़िकल्टी जा रही है कुछ क्वेश्चन। और रीजनिंग के तो 2 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट थे, बाकी ओनली इजी था पेपर। हाँ, मतलब रीजनिंग काफ़ी ईजी था। और गणित वाला पार्ट कैसा रहा आपका? मैथ्स का भी ठीक ही था, जिनने पढ़ा है उनके लिए सब इजी है। ओके ओके। मैम आपका क्या कहना है? इजी था, मतलब मैथ्स रीजनिंग तो अगर नहीं भी करते आप रिवीजन के बेसिस पे भी करते तो हो जाता है। रीजनिंग काफ़ी इजी था, सीरीज़ के क्वेश्चंस थे, क्लॉक का एक क्वेश्चन था, बाकी मैथ्स में ऐसा कुछ खास नहीं था। एडवांस से था थोड़ा बहुत और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। जैसे मैं कुछ टॉपिक आपको याद दिलाता हूँ, जैसे रीजनिंग में घड़ी से कुछ क्वेश्चन थे क्या? हाँ, एक क्वेश्चन था, कौन पूछा था घड़ी का? हाँ, मतलब डिग्री आपको इस पे? हाँ, 8:20 हो रहे हैं तो 9 बजे और 8 मतलब किस कौन बनेगा उसमें। ब्लड रिलेशन एक टॉपिक है आपका रीजनिंग का, उससे क्वेश्चन थे? हाँ, 2-3 क्वेश्चन थे उससे। ब्लड रिलेशन से भी 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। साथ में अपन बात करते हैं घन घनाप, एक टॉपिक आता है, ठीक है ना, पासा जिसको अपन कहते हैं, तो उनसे कुछ क्वेश्चन थे क्या? नहीं, उनसे कोई क्वेश्चन नहीं थे, पासा से भी नहीं पासा था। से कोई हाँ, क्वेश्चन और मेरा और साथ में जैसे नंबर सिस्टम एक टॉपिक है आप लोगों का, है ना, नंबर सीरीज जिसको अपन कहते हैं, वहाँ से कुछ क्वेश्चन थे? हाँ, उससे भी 2-3 क्वेश्चन थे। साथ में हम बात करते हैं करंट के बारे में, तो करंट से कुछ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, राष्ट्रीय इवेंट से या अंतर्राष्ट्रीय रूप से? अंतर्राष्ट्रीय से थे 1-2 क्वेश्चन और राष्ट्रीय से भी थे 1-2 क्वेश्चन। क्वेश्चन अगर आपको रिकॉल हो? तो कुछ याद नहीं। कोई बात नहीं है। जैसे साइंस की अगर हम बात करेंगे फिजिक्स में कौन से टॉपिक को ज़्यादा फोकस किया गया? फिजिक्स में वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है।
फॉर्मूले पे आधारित क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। क्या प्रकाश एक टॉपिक है लाइट वाला, क्या उससे कुछ क्वेश्चन? हाँ आए थे। प्रकाश। चुंबकत्व एक टॉपिक है आपका फिजिक्स में, क्या उससे क्वेश्चन थे? साथ में हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक टॉपिक है आपका फिजिक्स के अंतर्गत, वहाँ से कुछ क्वेश्चन थे? हाँ, एक क्वेश्चन था। अच्छा। और मैकेनिकल जो यांत्रिकी एक पार्ट है आपका फिजिक्स में, क्या वहाँ से कुछ क्वेश्चंस थे? एक दो क्वेश्चन थे शायद। तो बात में अगर हम बात करें केमिस्ट्री के बारे में, तो केमिस्ट्री में जैसे अगर धातु अधातु इनसे कुछ क्वेश्चंस? एक क्वेश्चन थे, मतलब एक एक क्वेश्चन हर टॉपिक से वो ले रहे हैं। हाँ, फॉर्मूला बेस्ड 2 से 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आपने तैयारी कहाँ से की थी? विनर से। ऑफलाइन स्टूडेंट हो आप? नहीं, ऑनलाइन। ऑनलाइन। हाँ, जो आदित्य सर जो रिवीजन करा रहे हैं वही क्लासेस देखी थी, ओनली वही मैथ्स आ रहा है और रीजनिंग भी वही तो है। उसका बेनिफिट मिला आपको? हाँ, मिला ना सर। मैंने कौन वाला टॉपिक नहीं पढ़ा था घड़ी पर, वो मैं पढ़ के गई तो मुझसे मतलब मेरा 1 नंबर बढ़ा उससे। तो स्कोर क्या रहा आपका? मेरा 64 रहा। मैम आपका? सेम ही था 60। तो क्या कहना चाहोगे आज के पेपर के बारे में? और यही कि जो मतलब नॉर्मली पेपर आ रहा है, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली ठंडे दिमाग से करे तो सब हो जाएगा। आप क्या संदेश दोगे? मैथ्स रीजनिंग से ज़्यादा साइंस पे कंसंट्रेट करें, उसका रिवीजन ज़्यादा कर लें, क्योंकि वो ज़्यादा फार्मूला ज़्यादा पूछा जाता है। तो दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, और दोनों को आगामी जो भी एग्ज़ाम जैसे आपका निकलेगा उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन अग्रिम। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में यहाँ पे कुछ प्रतिभागी जुड़े हुए। आपका शुभ नाम मैम? पूर्णिमा शर्मा। पूर्णिमा जी। तो क्या स्कोर रहा पूर्णिमा जी? मेरा 79। 79, तो काफ़ी बढ़िया स्कोर रहा वैसे आपका। चलो, आपका शुभ नाम मैम? दीप्ति बिठोरे। ओके, आपका स्कोर क्या रहा? 72। 70। तो काफ़ी बढ़िया स्कोर आप दोनों ने किया। तो चलो जानते हैं यहाँ पे जैसे मैथ्स वाला जो सेगमेंट है उसमें लगभग कितने क्वेश्चन देखने को मिले आज? उसमें एवरेज की ज़्यादा थी, कम से कम 10 क्वेश्चन पूछे होंगे एवरेज से, और करंट ज़्यादा था। एमपी से कम पूछा था। एमपी के क्वेश्चन थे मतलब फिर भी? कितने 2 क्वेश्चन? थे, और उसमें भी जैसे इजी था कि पन्ना हीरे के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, ठीक है। ऐसे इजी क्वेश्चन थे। और जैसे करंट के कुछ क्वेश्चन याद आ रहे हो आपको? करंट यही पूछा हुआ था कि वो 2020 का करंट पूछा था कि 2020 में जैसे वो होता है ना स्टाम्प वेंडर, उसमें कौन सा राज्य फर्स्ट नंबर पे है, ऐसे करके पूछा था। 2020 के मतलब 5 साल पुराना करंट पूरा 2020 का पूछा है। और जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। हाँ सर। कौन कौन से टॉपिक? फिजिक्स से उनने क्या पूछा था, उनने ना एक तो शायद कुछ, एक तो इकाई पूछी थी उनने, और वो श्रेणी क्रम वाला क्वेश्चन पूछा था, और मतलब इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन थे। हाँ, और मैथ्स तो एवरेज ही था, 5-7-8 क्वेश्चन थे मैथ्स के तो बस। और जैसे एक टॉपिक आता ब्रह्मांड की, जियोग्राफी में भी पढ़ते हैं अपन उसको, और इसको अपन फिजिक्स के अंतर्गत भी पढ़ते हैं, तो वहाँ से कुछ क्वेश्चन थे क्या? एक क्वेश्चन था पृथ्वी का घनत्व पूछा था उनने। पृथ्वी की डेंसिटी से एक क्वेश्चन देखने को मिला था। रसायन विज्ञान की अगर हम बात करते हैं, रसायन विज्ञान में कौन से टॉपिक को ज़्यादा फोकस किया गया? रसायन विज्ञान में रिएक्शन पूछी थी, रिएक्शन पूछी थी 2। हाँ 2। और बायोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, जैसे सेल वाला एक टॉपिक बड़ा प्रमुख टॉपिक है बायोलॉजी के अंतर्गत, क्या उससे क्वेश्चन थे क्या? नहीं, उससे नहीं। और ह्यूमन जो सिस्टम होते हैं, जैसे पाचन तंत्र हो गया, कंकाल तंत्र हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया, इनसे क्वेश्चन? एक क्वेश्चन था कि जो अपनी मतलब अनैच्छिक क्यों रहती है वो, हाँ वो कौन सी उससे होती है। हाँ, अनैच्छिक जो मांसपेशियों की गतिविधियाँ होती है किससे कंट्रोल होती है, अर्थात इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले थे। साथ में हम बीमारियों से बात करते हैं, बीमारियों अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से भी नहीं पूछा गया। ओके, और इसके अलावा बोटनी वाला जो पार्ट है जिसमें जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, इनसे 2 क्वेश्चन थे उससे। कौन से टॉपिक से? एक तो शायद कुछ था कि जो पादप में मतलब कुछ जो मतलब इसमें है, पादप में क्या नहीं पाया जाता है? हाँ, पादप में क्या नहीं पाया जाता है जो जंतु में पाया जाता है। ओके, मतलब जो सेल होती है, सेल में कौन सा अंग होता है जो पादप में मौजूद होता है और जंतु में नहीं होता है? जंतु में होता है और पादप में नहीं होता है। दोनों का डिफरेंट पूछा था कुल मिला के। चलो, काफ़ी बढ़िया। एक क्वेश्चन मतलब सेल्स के स्ट्रक्चर से पूछा गया था। ठीक है, और बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इतिहास, ज्योग्राफी, ट्रेनिंग पूछी हुई थी करंट से। तो अब पूछी थी, बुक्स पूछी थी उनने, बुक्स के राइटर पूछे थे। हाँ, और एक क्वेश्चन था कि वो रियो, अभी ओलंपिक हुआ था, रियो ओलंपिक, उसमें जो क्रिकेट नहीं, क्रिकेट का जो मतलब महिला क्रिकेट है उसमें किसने उसकी कप्तानी करी थी। हाँ, रियो ओलंपिक से भी क्वेश्चंस देखने को मिले थे। तो कुल मिला के पेपर कैसा रहा आपका? इजी था
पेपर तो बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे? कुछ नहीं, ज़्यादा यही पढ़ो, बस जो पढ़ा है ना वही रिवीजन करो, ज़्यादा अदर मत पढ़ो कुछ भी। समाकलन अवकलन से क्वेश्चन थे आज भी, बस आप तैयारी करो। आप क्या कहना चाहोगे? बस यही सर, जो पढ़ा है उसका रिवीजन करो, ज़्यादा लोड ना लें, क्योंकि कुछ तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे प्रैक्टिकल नॉलेज पूछ रहे हैं आपसे, तो बस उस पर ध्यान देना है। तो दोनों को बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो समय दिया। थैंक यू।